नमस्कार। आज है डीपीपी का क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लावरिंग प्लांट का। तो इसमें लगभग 50 क्वेश्चन है, पूरे कंप्लीट चैप्टर का क्वेश्चन है। इसको डिस्कस करते हैं। इसके पहले एक चैप्टर था, इसमें चैप्टर 2 लिखा हुआ है, लेकिन अब नीट के हिसाब से चैप्टर 1 हो चुका है। पहले क्या था कि पहला चैप्टर जो था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म था, अब वो डिलीट हो चुका है। अब सबको पता होगा पहले 16 चैप्टर थे 12th में, अभी कितने हो गए हैं? 13 हो गया, 3 चैप्टर डिलीट हो गया। तो ये पहला चैप्टर है। इसके कुछ क्वेश्चन है, इससे हर साल कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन निश्चित ही आते हैं और वो अच्छे होते हैं। और ज़्यादातर वो क्वेश्चन होते हैं पॉलिनेशन से, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, तो हम डिस्कस करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पहले में क्या पूछा है कि माइक्रोस्पोर मदर सेल फार्म। माइक्रोस्पोर मदर सेल थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि आप जानते हैं कोई फ्लावर होगा, उसके कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और कैनेसियम। तो ये पूछा है, मेन इसमें है कौन? एंथर और कार्पेल। तो एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। तो एंथर में क्या है पूछा है कि पोलन माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसको हम पीएमसी क्या बोल सकते हैं? पोलन मदर सेल। उससे क्या फार्म होगा? इम्ब्रियो सैक फीमेल होगा, ओव्यूल फीमेल का होगा, पोलन सैक नहीं होगा ये, क्योंकि पोलन सैक का नाम एंथर के अंदर जो चैम्बर होते हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, उसे बोला जाता है। उसके अंदर क्या बनता है? उसे बनाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो पोलन ग्रेन को बनाता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। मैच कराना है, किससे कौन मैच हो रहा है। मोनोसियस कौन कौन से प्लांट हैं? मोनोसियस का मतलब होता है जिसमें ऐसा कोई प्लांट जिसमें मेल फ्लावर अलग हो और फीमेल फ्लावर अलग हो, ऐसे प्लांट को कैसे क्या कहा जाएगा? मोनोसियस। फ्लावर कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल। तो ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगे मेज में, सेकेंड वाले मैच कर जाएगा। डायोसियस का मतलब जिसका दोनों सेक्स आर्गन अलग अलग प्लांट्स पर होते हों। इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे डेट पाम पे, और इसके डायोसियस के एग्जाम्पल होते हैं पाइनस। सबसे लंबा फ्लावर जो होता है 6 फीट का, कौन है? एमार्फोफेलस। और फॉल्स फ्रूट के 3 एग्जाम्पल हैं, उसमें से स्ट्रॉबेरी है और एप्पल होते हैं। एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैस्यू। इसका मैच हो गया 3 नहीं 2 3 4 1, सेकेंड ऑप्शन। अब तीसरा क्वेश्चन के पास आते हैं, विच एमंग दीज इज नॉट अ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट होते हैं। एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन, तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में 2 चीज़ होता है, गैमेट का फॉर्मेशन और दूसरा होता है गैमेट का ट्रांसफॉर्मेशन। फॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफ़र होगा मेल गैमेट, तब फर्टिलाइजेशन होगा, लास्ट में आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये पूछा है कौन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट नहीं है, तो ध्यान दें, फ्रूट का फॉर्मेशन भी होता है, इसका मतलब आंसर नहीं होगा। गैमेटोजेनेसिस प्री फर्टिलाइजेशन में होता है, यही गलत है और गलत ही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। तो देखें, एम्ब्रियोजेनेसिस बाद में बनेगा, सीड फॉर्मेशन बाद में ही होगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखें, एसर्शन रीजन। अगर आप एसर्शन रीजन को पहचान गए तो बेहतर होता है। एसर्शन रीजन आज के युग का सबसे जो टफ क्वेश्चंस बनते हैं और थोड़ा घुमावदार बनते हैं, उनमें से 2 ही बनते हैं, एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस और दूसरा बनता है एसर्शन रीजन का। तो एसर्शन रीजन ध्यान से पढ़ें, एनसीईआरटी की लाइन को देकर देता ही है ज़्यादातर, और आप अगर पढ़े हैं तो बिल्कुल कर पाएंगे। तो इसमें ध्यान दें क्या है, एग्जाइन ऑफ पोलन। पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन का आउटर लेयर क्या कहलाती है? एग्जाइन कहलाती है, और बनी होती है स्पोरोपोलिन की, बिल्कुल ठीक बोला है। विच इज रेजिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर, जो रेजिस्टेंस होता है हाई टेम्परेचर में भी, स्ट्रॉन्ग एसिड, एल्कली एज वेल एज इंजाइमेटिक डिग्रेडेशन। मतलब इंजाइम के प्रति भी वो रेजिस्टेंस होता है, हाई टेम्परेचर में भी रेजिस्टेंस होता है। तो ए स्पोरोपोलिन है, एग्जाइन है, बिल्कुल सही है ए एसर्शन। रीजन देखते हैं, स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट इन रीजन वेयर जर्मपोल। मैंने देखो ये बनाया,
अगर मान लीजिए एक पोलन ग्रेन का इनर लेयर है और जो बाहरी लेयर है यही है एक्जाइन, और ये एक्जाइन अब्सेंट होता है जहाँ पे जर्म पोर होता है। क्या होता है? जर्म पोर। जर्म पोर पे एब्सेंट होता है क्योंकि जर्म पोर से ही पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। सही ना? वहाँ प्रेजेंट होगा तो वहाँ से निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए ये भी लाइन सही है। कि अब एसर्शन का एक्सप्लेनेशन रीजन किया क्या? दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों सही हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? बी ऑप्शन आएगा। राइट, समझ में आया? ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखें। मियोसिस इन एंजियोस्पर्म अकर एट द टाइम ऑफ। मियोसिस एंजियोस्पर्म में होता है किस टाइम पे? मियोसिस हो रहा है कब होगा? जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा। अब वो गैमेट का फॉर्मेशन सीधा सा सवाल है इसमें, गैमेट का फॉर्मेशन एंजियोस्पर्म की बात किया है। अगर लोअर प्लांट होते, फंजाई होते, तो इस पर फॉर्मेशन भी आते, ब्रायोफाइटा में भी आते, जर्मिनेशन लिखा है लेकिन फॉर्मेशन होता तो लेकिन डायरेक्ट यहाँ एंजियोस्पर्म पूछा है, इसमें संकोचना ही नहीं है, गैमेट के फॉर्मेशन में मियोसिस होता है। ठीक है ना? अब ये फॉल्स फ्रूट का फिगर दिया हुआ है, PQRS से मैच कराने लिए NCERT का फिगर है। NCERT का फिगर ध्यान देना योग बहुत है, ध्यान देना पड़ेगा। एक PQRS, ये P क्या होगा? Q और RS। P सबसे बाहर है, ये थैलमस, इसके पार्ट खाए जाते हैं, तो B थैलमस एक ही में, यही सही हो जाएगा, लेकिन फिर मैच करा लेते हैं। Q एसिड है, R क्या है? इंडोकार्प, फिगर देखिएगा। S जो A बच गया वो मेजोकार्प है। अब देखें, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, इनकरेक्ट, नॉट इनकरेक्ट, ऐसे को अंडरलाइन जरूर करना है। ठीक है ना? देखते हैं कौन है इसमें, कितने हैं। करेक्ट, नॉट ट्रू, ट्रू। आउटर एक्जाइन इज मेड अप स्पोरोपोलिनिन, ये सही है। इनर पेक्टिन का बना है, सेलुलोज का बना है, जो इंटाइन कहा जाता है, वो भी सही है। पोलन ग्रेन की बात कर रहा है। अगर पोलन ग्रेन देखेंगे ना तो पोलन ग्रेन होता है कि इनर इंटाइन है और बाहर एक्जाइन होता है। इसके अंदर अभी मियोसिस होता है तो अनइक्वल माइटोसिस, सॉरी, इसके अंदर माइटोसिस होता है। वो भी माइटोसिस कैसे होते हैं? अनइक्वल माइटोसिस, 2 साइज के सेल्स बनेंगे अंदर, तो वो है। जनरेटिव सेल इज बिगर, जनरेटिव सेल स्मॉलर होते हैं, वेजिटेटिव सेल स्मॉल, उल्टा लिख दिया है। यही दोनों गलत हैं, और गलत के कौन कौन से? 3 और 4। कैसा रहा अब तक का क्वेश्चन बताइएगा आप। अब खुद थोड़ा सा पॉज करके देखिएगा कितने सही होते हैं। और ये पूरा NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, नीट में यही ध्यान देना है, हमें टू द पॉइंट चलना है। और ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं DPP के। और विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अब देखिए, नॉट करेक्ट पूछ लिया फिर से, कौन है इसमें से गलत है? पोलन ग्रेन और रिलीज फ्रॉम एंथर, एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होता है, कौन से सेल स्टेज में? 2 सेल स्टेज में। कितने परसेंट में? 60% में। तो ठीक है, चलिए। स्पोरोजेनस सेल्स डायरेक्टली बिहेव एज मेगास्पोर मदर सेल। स्पोरोजेनस सेल का मतलब टूयन सेल जो होते हैं वो बिहेव है मेगास्पोर मदर सेल। अब जैसे ध्यान दें, न्यूसिलस सेल वो स्पोरोजेनस सेल है। न्यूसिलस किसके ऊपर होती है? एब्रोसैक के ऊपर। वो क्या है? न्यूसिलस है, टूयन है, इससे बोलते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू, क्योंकि ये डिप्लॉयड सेल है। और ये डायरेक्ट बिहेव करती है किसकी तरह से? MMC, मेगास्पोर मदर सेल। सही है, बिल्कुल सही है। मेगास्पोर डिवाइड ट्वाइस टू फॉर्म 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक। 2 ही बार माइटोसिस नहीं होता है, 3 बार होते हैं। यही गलत है, वो गलत ही सही है। फिर भी चौथा चेक करेंगे हम कि एग एंड सिनर्जिड ऑलवेज लाई नियर द माइक्रोपाइल। और ये दोनों जो होते हैं, एग और सिनर्जिड सेल, ये दोनों किस रीजन पे होते हैं? माइक्रोपाइलर इन पे होते हैं। और एक एग होता है, 2 सिनर्जिड होते हैं, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एग एपरेटस। क्या बनाते हैं? एग एपरेटस। ठीक है ना? 9th क्वेश्चन पे आते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम आर करेक्ट? द मेगास्पोरोजेनस टिश्यू। अब इसमें ध्यान देना है करेक्ट कौन सा है। स्पोरोजेनस टिश्यू अंडरगो, स्पोरोजेनस मतलब टूयन, अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। स्पोरोजेनस टिश्यू
सही बात है। जो 2n है जिसे माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल, स्पोरोजेनस टिश्यू ही कहलाती है। और एक जब मियोसिस करेगी तो माइक्रोस्पोर टेट्राड कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। सही बात है। सेल ऑफ टाइपिटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू पोलन ग्रेन, ये भी बिल्कुल सही है। इनर 3 लेयर परफॉर्म फंक्शन, इनर 3 लेयर प्रोटेक्शन नहीं, आउटर होगा। आउटर 3 लेयर परफॉर्म फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन डाइसेंथन में इनर जो लास्ट टाइपिटम है उसके बारे में लिख दिया है। तो सही कौन से हैं? 2 और 3 राइट है। ऑप्शन ए 1 और 2 राइट है। स्टेमेन रिप्रेजेंट, स्टेमेन किसको रिप्रेजेंट करता है? मेल गैमेटोफाइट करता है स्टेमेन, पोलन ग्रेन, क्योंकि मेल गैमेटिसिम बनते हैं। उसके बाद माइक्रोस्पोरेंजिया ये करता है पोलन सैक। ये भी क्वेश्चन होंगे, ध्यान दीजिएगा। मेल गैमेट तो मेल गैमेट ही है। और बच गया कौन? स्टेमेन माइक्रोस्पोरोफिल, ऑप्शन डी। आज 10 ही सवाल करेंगे और आप ज़रूर बताइए एक कैसा रहा। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा है इस पर, जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड करके यहाँ पे शेयर किया है। इसके बारे में फीडबैक आप बताइए। अगर ये अच्छा लग रहा है तो मैं आगे ज़रूर कंटिन्यू करूँगा। आप अपना फीडबैक ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे 50 क्वेश्चन है इसमें, मैं उसको भी डिस्कस करूँगा। आज इसी को आगे करेंगे कंटिन्यू। इसमें 50 सवाल हैं।